अगर कुएं में कूदेगी मेरी बड़ी बहन तो कूदूंगी मैं भी ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउस वाइफ डेली व्लॉग में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारी रात के साथ आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। ये है रात का वक़्त, ईद में रह गए हैं थोड़े से दिन तो हम जाएंगे बच्चों के जूते लेने के लिए बाज़ार। जैसे ही हम पहुँचे हैं बच्चों के किड्स वाले जूते, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के शूज़ मिलते हैं जूते लेने के लिए, तो साथ में है छोटी सी मानो और साथ में है मेरी बेटी। यहाँ पर थे बहुत सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के जूते, सैंडल, चप्पलें और बहुत सारी माओ अपने बच्चों की माएँ जो थी वो शॉपिंग कर रही थी। यहाँ पर थे बड़े ही प्यारे जूते, लेकिन ये जूते हैं मुझे इतने ख़ास पसंद नहीं आए क्योंकि ये सिंपल और सादा थे। मुझे चाहिए थे ईद पे पहनने के लिए बच्चों के थोड़े फैंसी जूते। जो से ये जूते हैं ये तो घर में आम रूटीन में पहनने वाले जूते हैं, ईद पे तो पहनने वाले नहीं। लेकिन मेरी छोटी सी मानो को चढ़ गया गुस्सा, उसको भी वही जूते लेने थे जो जूते लेने हैं उसकी बड़ी बहन को, हील वाले जूते। बस फिर हो गया रोना धोना स्टार्ट। बड़ी मुश्किल से मानो का हमने मूड बहाल करवाया, इसको हमने बाइक पे बिठाया। इसके पापा ने बहुत सारा समझाया कि बड़ी बहना हील वाले जूते पहन सकती हैं, लेकिन आप छोटी हैं, आपको हील वाले नहीं सिंपल सादे सैंडल लेने होंगे। लेकिन मानो कि बिल्कुल भी मानने का मूड नहीं था। फिर मुझे याद आया कि जब हम बचपन में थे तो हमारी प्यारी अम्मी जान एक ही थान में से हम तीनों बहनों के कपड़े एक जैसे क्यों बनाया करती थी। इसीलिए बनाती थी कि अगर कुएं में कूदी मेरी बड़ी बहन तो छोटी बहन क्यों कर पीछे रहेगी। ये पिंक वाले सैंडल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मुझे बेहद पसंद आए थे, बिल्कुल सॉफ्ट से थे, प्यारे थे, लेकिन बाप बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं आए। जिस जूते पे हाथ रखेंगी रानी शहजादी बेटी, वही शहनशाह दिल वाले बाबा लेके देंगे। अपनी बेटी को माँ की राय की कोई अहमियत नहीं है। चलें जी, अब मानो के जूते लेने के बाद हम आ गए हैं एक अलग दुकान पे। अब बड़ी बेटी ने हमें घुमाई हैं 3 दुकानें। इसे कोई जूता पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि ये हो गई हैं बड़ी, सैंडल इनको अच्छे नहीं लगते, बड़ों वाले जूते इनको पूरे नहीं आते, जो इनकी उम्र की एज की बच्चों के जूते हैं वो इनको अच्छे नहीं लगते। ये महरून वाला जूता मैं देख रही थी और सोच रही थी कभी मेरी भी उम्र थी जब इस तरह के जूते मैं पसंद किया करती थी, ये हील वाले जूते और ये ऊंचे ऊंचे जूते। लेकिन अब मैं ऐसे जूते नहीं पहनती, बड़ी बड़ी हील, पतली पतली हीलों वाले जूते। अब उम्र के साथ साथ मेरी चॉइस भी चेंज हो चुकी है। जी, हम बात कर रहे थे बच्चों के जूतों की कि बड़ी बहना को हील लेनी है तो छोटी को भी लाजमी लेनी है, चाहे आप कितना ही समझा बुझा लें। इस दुकान पे कोई जूता पसंद नहीं आया। अब हम जाएंगे आगे। ये हमारी तकरीबन हम 4th नंबर वाली दुकान पे हम पहुंच गए, लेकिन बेटी को जूता नहीं पसंद आ रहा। ये देखें कितने प्यारे प्यारे जूते हैं, मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी को एक भी जूता इसमें से पसंद नहीं। और रही बात खुस्सों की, एक बार खुस्सा लेके दिया था मैंने अपनी बेटी को, मैंने इसका सिंधी सूट बनाया, सिंधी सूट खुस्सा साथ में मैंने सूट के मैच किया। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उस ईद पे, ईद की नमाज के वक़्त ऐसी सख्त बारिश हुई, बच्चे कहाँ टिकने वाले थे। वो खुस्सा गत्ते में जैसे हम पानी को में डालते हैं कागज़ को, ऐसे पिघल के तार तार हो गया और पैसे ज़ाया हो गए। चलें जी, ये 5वीं दुकान पे आने के बाद मोहतरमा बेटी को आ गया है जूता पसंद। प्यारे बाबा अपनी शहजादी का जूता करवा रहे हैं पूरा पाँव में पहनकर, साइज़ चेक किया जा रहा है और कीमत सुन के मेरे 14 तबक रोशन हो गए। एक बच्ची का जूता 2500 का, 2500 का जूता। लेकिन बच्चों के बाबा जिस चीज़ पे महारानी बेटी, शहजादी बेटी रखेगी हाथ, तो शहनशाह जैसा दिल रखने वाला बाप कभी भी ना नहीं करेगा, क्योंकि ईद तो बेटियों की ही है। तो ले लिए हमने जूते। बहुत सारी वीडियो मैं नहीं बना पाई, बाकी चीज़ें मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी क्योंकि बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश है, ईद की गहमा गहमी है। मुझे यही डर था कि कोई इधर से भागता हुआ नशई आए और मेरा मोबाइल छीन के भाग गया तो फिर मैं आगे अपना चैनल कैसे कंटिन्यू करूँगी। चलें जी, अब आगे हम मार्केट से बाहर देखें कितनी प्यारी छोटे छोटे बच्चों की ये कैप्स, टोपियाँ लगी हैं, लेकिन मेरी मानो बिल्कुल कैप नहीं पहनती, वो उतार के फेंक देती है। ऐसी टाइट्स भी मेरी बेटियों को बिल्कुल पसंद नहीं, इन्हें चुभती हैं। मैं घर पे ही तैयार करती हूँ इनके ढीले ढाले से पजामे।
थोड़ी सी मैंने वीडियो शूट की। अब हम चलेंगे घर वापस और घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या ख़रीदा। इस वक्त रात के तकरीबन हो रहे हैं 12:30 बजे का वक्त है, क्योंकि पहले बच्चों के बाबा बेटों को बाज़ार लेके गए थे, यानी कि दोनों बेटे और बच्चों के बाबा अपनी शॉपिंग कर आए थे, अपने जूते। और बेटे ने माशाल्लाह, बड़े बेटे ने इत्काफ़ में बैठ जाना है, तो उसके लिए वेस्ट कोट लेनी थी। तो पहले बच्चों को ले गए थे, उनको शॉपिंग करवा लाए। फिर बाद में मैं और मेरी छोटी दोनों बेटियां जो हैं, बड़ी और छोटी, उनको लेके मैं और बच्चों के बाबा आए थे बेटों को घर पे छोड़ के। तो काफ़ी रात हो गई है। इस वक्त हम मेन बाज़ार में से गुजर रहे हैं। ये हमारे शहर का मेन बाज़ार है। दिन में यहाँ तिल धरने को जगह नहीं होती। 15वें रोज़े के बाद आप मेन बाज़ार में घुस जाएँ तो आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये रात के 12 बजे बिल्कुल बाज़ार बंद है। और अब हम पहुँच गए हैं अपने घर। और अब मैं आपको दिखाती हूँ छोटी बहन के जूते। जी हाँ, मेरी बेटी बड़ी जो है, आज उसने पहली बार हील वाला जूता लिया जब वो तकरीबन 9-10 साल की हो गई है। और छोटी बेटी ने पीटना डाल डाल के बाज़ार में जूता लिया, ये ग्रे वाला हील वाला। और दूसरे साथ में जो सैंडल पड़े हैं ये कंफर्टेबल इसके दूसरे सैंडल हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगी अपनी सारी शॉपिंग दिखाना भी एक मुश्किल मरहला था। बच्चों को बहुत शौक़ था, वो हर चीज़ उठा के पहन के देख रहे थे। उनको समझा बुझा के हर चीज़ मैंने इकट्ठी की। ये है ऐनक और ये है एक साथ में घड़ी। ये दोनों छोटे बच्चों की है। बड़े बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं, अब वो इस उम्र से गुजर गए हैं कि ईद पे उनको ऐनक और घड़ी चाहिए। तो बस ये 2 छोटे बच्चों के लिए हमने आम सी, बहुत महंगी नहीं ली थी, क्योंकि ईद वाले दिन ही इसके 4 पीस करके ये हमारे हाथ में दे दी जाएंगी। इतनी भी आम नहीं है भाई, ये सारी चीज़ें तकरीबन 400-450 की आई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने महंगी वाली नहीं ली थी। बस इतनी सी ली थी कि बच्चे ईद वाले दिन पहन के खुश हो जाएं। लीजिए आ गए मानो के हील वाले जूते, जिसके लिए रो रो के बुरा हाल किया गया था। और ये है कंफर्टेबल वाले सैंडल। अब मैं दिखाती हूँ असल जूते। 5 दुकानों पर घूमना पड़ा। ये है मेरी बेटी के मगरमच्छ वाले स्टाइल में बने हुए सैंडल, हील वाला जूता। मैंने कभी भी अपनी बेटी को ऐसे जूते नहीं लेके दिए। ये इसकी पहली ईद होगी जब ये इतने ऊंचे हील वाला जूता पहनेगी। हमेशा मैं इसको कंफर्टेबल से बच्चियों वाले सैंडल लेके देती हूँ, लेकिन अब इसकी उम्र बढ़ रही है, ये बड़ी हो रही है, इसकी ख्वाहिशात भी बढ़ रही हैं। तो बस बच्चों के बाबा ने कहा जिस चीज़ पे हाथ रखेगी बेटी वही चीज़ खरीद के देगा शहनशाह दिल रखने वाला बाप। तो आप यकीन करें कि जब दुकानदार भाई ने 2500 बोला, मैं तो एक दफ़ा चकरा गई थी कि 2500 का जूता। हमारी अम्मी तो कभी इतनी महंगी शॉपिंग नहीं हमें करके दिया करती थी। चलें कोई बात नहीं, अल्लाह इन बच्चियों के नेक मुकद्दर करे। अब मैं दिखाती हूँ अपने बेटे के सैंडल। ये है मेरे छोटे बेटे के सैंडल। इसके अंदर एक लाइट जलती है जो कि मामा को जलानी नहीं आ रही। अब बेटे को बुलाऊंगी तो आप देखिएगा किस तरह वो 1 मिनट में इस जिन वाली शैतान वाले भालू के मुंह पे लगाएगा एक थप्पड़ और जगमग करने लगेगी इसकी लाइट। लीजिए, ये देखें कितने कंफर्टेबल, कितने प्यारे सैंडल हैं मेरे बेटे के, और ये इसको पसंद है। अभी हमने इसकी पैंट शर्ट नहीं ली, लेकिन इसके जूते पहले ही आ गए हैं। अभी इसकी पैंट शर्ट लेने जाना है इनके बाबा ने और मैंने। और लीजिए, बहुत खुश है मेरा प्यारा ज़ुन्नूरैन अपने प्यारे प्यारे जूतों को देखकर। और साथ में मेरे बड़े बेटे और उसके बाबा के भी जूते आए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले ये देखें कितनी एहतियात से इनको पैक कर रहा है। बच्चों को कितना शौक़ होता है अपने नए जूते और नई चीज़ों को संभाल के रखने का। काश के हमेशा ही इस तरह ये संभालते रहें। ये संभालने का अमल बस जब तक जूते पहने नहीं है ना, उस दिन तक होगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने बड़े बेटे के जूते। आपने माशाल्लाह माशाल्लाह बोलना है, क्योंकि मेरे बेटे का कद माशाल्लाह जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है। तो अब बच्चों वाले सैंडल जूते उसको नहीं आते, तो उसके बाबा उसको लेके गए थे बड़ी दुकान पे, बाटा पे। तो वहाँ से लेके आए हैं ये सैंडल। ये लेदर के सैंडल है। देखने में तो मुझे बड़े ही सादे सूदे लग रहे थे, लेकिन बेटे को पसंद थे। अगर बच्चों को पसंद है, जिनकी ईद है, जिन्होंने पहनने हैं, तो वालिदैन को भी कोई इतराज़ नहीं होता। इसकी वीडियो इसलिए नहीं दिखाई कि बच्चों के बाबा इनको पहले ही दिला लाए थे। बड़े ही सॉफ्ट, बड़े ही प्यारे से ये लेदर के सैंडल हैं, जो कि मेरे बड़े बेटे के हैं। मेरे बेटे ने इत्काफ़ में बैठना है, तो इस वजह से उसकी पहले ही हम सारी शॉपिंग कर रहे हैं। इसने एक वेस्ट कोट भी ली थी, उसको मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। वो हमने पठान जो होते हैं ना, पठान भाई पेशावर से जो ला के बेचते हैं, उनकी दुकान से ली थी। तो वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। अभी आप देखें बच्चों के बाबा के जूते। जी हाँ, बच्चों के बाबा के बिल्कुल सिंपल सादा सफ़ेद कलर के हल्के फुल्के, बिल्कुल हवा की तरह हल्के जूते। और इनकी कीमत देखें आप, कि देखने में बिल्कुल मुझे ये सिंपल लग रहे हैं, सादा लग रहे हैं, लेकिन ये
काफ़ी एक्सपेंसिव थे, बहुत अच्छे थे, बहुत हल्के फुल्के थे, पहन के पाँव में ये हल्के से थे। चले इनको पसंद थे, ये अपनी पसंद से ले आए, लेकिन मैं इन्हें बोल रही थी कि आप एक अदद जो है ना, जैसे बेटे ने सैंडल टाइप जूता लिया वैसा भी लें, क्योंकि ईद पे गर्मी हो जानी है, तो फिर मौसम का कुछ पता नहीं, कभी गर्मी तो कभी सर्दी, तो आप 2 ले लें। ये बोल रहे थे नहीं अभी मैंने एक ही लिया है, देखूँगा ले लूँगा, लेकिन मैं इनको ज़िद करी थी कि नहीं एक जूता आपको और लेना चाहिए, क्योंकि गर्मी अगर होगी ईद पे तो फिर तो बहुत मसला होगा। और ये वाइट है, अगर बारिश होगी तो ये सारे बिल्कुल वाइट से ब्राउन हो जाएंगे, अजीब से हो जाएंगे, तो एक एक्स्ट्रा जूता आपको लेना चाहिए। तो चलें जी, अभी तो ये बहस चल रही है बच्चों की मामा और बाबा के दरमियान कि कौन सा जूता और कैसे लिया जाएगा। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बचपन में जो हमारी अम्मियाँ एक थान में से हम तीनों बहनों के एक जैसे कपड़े सी दिया करती थी, वो इसलिए सीती थी कि अगर कुएं में कूदी मेरी बड़ी बहन तो छोटी बिल्कुल पीछे नहीं रहेगी। ये सबक आज मैंने सीखा अपनी बेटियों से। कैसे मुंह फाड़ फाड़ के रो रही थी मेरी मानो कि मुझे हील वाला जूता चाहिए, जो मेरी बहना ने लेना है मुझे वही चाहिए। तो मानो के हैं 2 जूते, एक कंफर्टेबल सा और एक हील वाला, चाहे इसको पहन के चलना आए या ना आए। तो यही थी मेरे आज का व्लॉग, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाई अपनी आज की शॉपिंग, क्योंकि कपड़े वगैरह तो हम पहले ही सिलाई कर चुके हैं। जब कपड़े प्रेस होंगे तो उसकी वीडियो भी मैं मुकम्मल आपके साथ शेयर करूंगी। और ये है मेरे बेटे की वॉइस कोट जो कि इसने पसंद की है। तो यही था मेरा आज का एक प्यारा सा बाप की मोहब्बत बच्चों के साथ और एक प्यारा सा इंफॉर्मेशन व्लॉग जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। यकीनन आपने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।